खेल जगत में श्रोताओं आपका स्वागत है संजय पांडे की ओर से। श्रोताओं, खेलों की अगर हम बात करें तो क्रिकेट की धूम तो हमारे भारत में सुना ही पड़ रही है, क्योंकि आईपीएल का टूर्नामेंट अब अपने खिताबी दौर की तरफ पहुंच चुका है, प्लेऑफ्स में पहुंच चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और देखना है कि उनका सामना किससे होता है। और आईपीएल में अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अपना नाम रोशन किया है। क्यों ना आज इस सिलसिले में बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है, खासकर आईपीएल में। और बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने जमाने के मशहूर रणजी ट्रॉफी प्लेयर और उत्तर प्रदेश रणजी टीम के सेलेक्टर और इस समय गोल्फ में अपने हाथ आजमाने वाले नन अदर देन अशोक बाम्बे जी। अशोक बाम्बे जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की, तो आपके अनुसार कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर आईपीएल में? इस साल आईपीएल में उत्तर प्रदेश के 11 खिलाड़ियों को लिया गया था ऑक्शन में और सभी को तो मौका नहीं मिला, लेकिन जिनको मौका मिला उन्होंने कुछ ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया और कुछ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। मेरी समझ से जो अगर अच्छा प्रदर्शन करने की बात करें तो मैं सबसे पहले यश दयाल का नाम लेना चाहूंगा कि आप सभी को याद होगा कि पिछले वर्ष जब रिंकू सिंह ने उनकी गेंद पर 5 लगातार छक्के मारे थे तो लगा था कि उनका क्रिकेट जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन इस वर्ष उन्होंने वापसी करते हुए बहुत ही किफायती गेंदबाजी का जो अपनी टीम के लिए रोल अदा किया। मैं ये कहूंगा कि उनकी बदौलत आज आरसीबी जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने किफायती गेंद और जो स्लोअर वंस और नकल गेंद जो वो फेंकते हैं वो वाकई में अचंभित कर देती है बल्लेबाजों को। जी जी जी। और किसका नाम लेना चाहेंगे? लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो लगभग 6 करोड़ में उन्होंने एक अच्छे यूपी के खिलाड़ी को लिया था, शिवम मानी को। हाँ, लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही वो इंजर्ड हो गए और 2-3 मैच तक उनको देखा गया कि शायद वो इंजरी से ओवरकम कर जाएं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ठीक नहीं हो पाया और अंततः उनको वापस जाना पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट से जो एक खिलाड़ी खेले और वो है मोहसिन। आपको याद होगा, मोहसिन ने सन 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलना शुरू किया था और उन्होंने उस वर्ष बहुत ही अच्छी और किफायती गेंदबाजी करी थी। लेकिन इस साल हालांकि वे 9 मैचों में खेले और उन्होंने 10 विकेट भी लिए, लेकिन उनकी गेंदबाजी उतनी किफायती नहीं रही जितनी की किफायती गेंदबाजी उन्होंने 2022 में करी थी। जी, और इसके अलावा एक और खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से था जिसकी बहुत ज्यादा बोली लगी थी। मैं समीर रिजवी की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। समीर रिजवी जो मेरे अनुसार वो काफी उभरते हुए खिलाड़ी हैं और घरेलू प्रतियोगिता में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। पीछे उन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी में और विजय हजारे ट्रॉफी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उनके प्रदर्शन को देखते हुए ही सीएसके ने उनको एक बहुत ही, मैं कहूंगा, मोटी रकम में उनको लिया था। जी जी। और समीर रिजवी ने बहुत ही धमाकेदार शुरुआत भी करी थी। उन्होंने अपने पहले ही मैच में पहली गेंद पे छक्का लगाया और चौथी गेंद पे फिर छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद वो अपना वो प्रदर्शन दोहरा नहीं पाए और हालांकि उनको 8 मैचों में खिलाया गया, लेकिन कोई उन्होंने विशेष प्रदर्शन नहीं किया, उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं था। अच्छा, आपने रिंकू सिंह का नाम लिया था। रिंकू सिंह एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी है जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस तरह से उनको रिटेन कर लिया 55 लाख में ही, तो ये बोली उनके लिए लगनी चाहिए थी? उनको कुछ रकम ज्यादा मिलनी चाहिए थी? नहीं, रिंकू सिंह ने जिस तरीके से पिछले वर्ष आईपीएल में प्रदर्शन किया था और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलते हुए उनका प्रदर्शन बहुत ही उच्च कोटि का था, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि उनकी ज्यादा बोली लगेगी, लेकिन चूंकि कलकत्ता की टीम ने उनको रिटेन कर लिया था तो वो ज्यादा रकम अर्जित करने से वंचित रह गए। रिंकू सिंह की अगर हम बात करें तो रिंकू सिंह ने अभी तक 11 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेला है और उनका अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। जहां तक उनके एवरेज का सवाल है वो करीब 85 का उनका एवरेज है और उनका स्ट्राइक रेट का सवाल है वो करीब करीब 190 के आसपास है। और मुझे बहुत ही अचंभा हुआ जब उनको भारतीय टीम में उनका चयन नहीं हुआ विश्व कप के लिए भारतीय, लेकिन उसमें थोड़ा सा
जो मैनेजमेंट है वो अपने तरीके से सोचता है। रिंकू सिंह को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया जा रहा है। जैसा प्रदर्शन उनका पिछले जो सीजन में था वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था, शायद इस बार उनको उतना मौका नहीं मिल पाया। देखिए, ऐसा है कि जिस पोजीशन में वो आके खेलते थे उसमें मेरे ख्याल से एक दो गेंद रोकना भी बड़ा ही कठिन कार्य होता था जी। और इसमें लक भी बहुत काउंट करती है और आपका समय भी आपका चल रहा है तो काउंट करता है। रिंकू सिंह ने आके शुरुआती मैचों में तो उन्होंने जो रोल अदा करना था वो उसके अनुसार तो वो खेले, लेकिन उसके बाद वो 20-22 या 10-12 रन बना के 2-3 मैचों में आउट हो गए। मेरे विचार से जो कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम मैनेजमेंट था उनको चाहिए था रिंकू सिंह को ऊपर थोड़ा सा मौका खेलने का दे, क्योंकि अगर आप हमेशा इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेलेंगे और जहां आपका 2-3 मैचों में प्रदर्शन नीचे आएगा तो फिर आपको बाहर करने की बात आ जाती है जी। लेकिन जिस तरीके से रिंकू सिंह खेलते हैं, जितना आत्मविश्वास है उनमें और जितना वो कूल खेलते हैं, उसके हिसाब से मुझे उनमें एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी के गुण नजर आते हैं। और इसमें थोड़ी सी हमारे यूपी टीम की भी गलती है कि उनको यूपी टीम में जो घरेलू मैच होते हैं उसमें भी नंबर 6 और 7 पे खिलाया जाता है और एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अगर रिंकू सिंह को ऊपर आना है और अपना अंतर्राष्ट्रीय कैरियर लंबा खींचना है तो उनको नंबर 4 पर बैटिंग करनी ही पड़ेगी। जी। अच्छा, इसके अलावा और कौन से खिलाड़ियों ने आपको प्रभावित किया? मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थे भुवनेश्वर कुमार जी, बिल्कुल। जिस तरीके से भुवनेश्वर गेंद करते हैं, स्पेशली जो उनके पहले 2 और 3 ओवर होते हैं शुरुआत वाले, जी, बहुत बढ़िया होते हैं। वो जितनी अच्छी स्विंग गेंदबाजी वो करते हैं, मेरे विचार से भारत में से क्या विश्व में भी उतनी अच्छी स्विंग कराने वाले गेंदबाज कम है जी। लेकिन हमारे यहाँ उनको ऊपर एक तरीके से मैं कहूंगा कि एक ठप्पा लगा दिया गया है कि उनकी स्पीड जो है काफी कम है। हालांकि इतनी स्पीड कम नहीं है, 130-32 वो फेंकते हैं और जो साथ में वो दोनों स्विंग कराते हैं, जिसकी वजह से बल्लेबाज परेशान होते हैं। मेरे विचार से एक स्विंग गेंदबाजी जो है वो एक बल्लेबाज को ज्यादा परेशान करती है मनस्पत तेज गेंदबाजी। जी। और कौन से खिलाड़ी आप? कुलदीप का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। प्रदर्शन मैं कहूंगा पिछले 1 वर्षों से बहुत अच्छा रहा है और इस आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन मैं कहूंगा ठीक ठाक रहा है। कुलदीप ने जहां 16 विकेट लिए हैं और गेंद भी उनकी औसत जो उन्होंने दिया है वो 8.7 का है, जो जिस तरीके से इस आईपीएल में गेंदबाजों की पिटाई हुई है उसके हिसाब से मैं समझता हूं उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, ठीक ठाक रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो उसमें उनके अंदर जो इधर पिछले मैंने 1-1.5 साल में देखा, जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है और वे स्थिति के अनुसार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जी, खासकर ब्रेक थ्रूज वो दिला देते हैं। और इंजर्ड जब हुए थे तब दिल्ली का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, खासकर कुलदीप के लौटने के बाद दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। जी जी जी। और इसके अलावा और किनका नाम आप लेना चाहेंगे? कुछ खिलाड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं खेल पाए हैं, मैं उनका जरूर जिक्र करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा प्लेयर इधर पिछले श्रृंखला में जो इंग्लैंड के साथ हुई थी उसमें एक हमारा विकेट कीपर बैट्समैन बहुत अच्छा उभर कर आया था जी। वो है आगरा के ध्रुव जुरेल जी। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कीपिंग करी उन्हें और हम लोग को ऐसा प्रतीत हुआ कि हम लोग को एक धोनी और मिल गया है जी। लेकिन इस आईपीएल में उनको ज्यादा मौका नहीं मिला। जब भी उनको खिलाया गया तो 5-6 नंबर पे खिलाया गया और जब बहुत कम गेंदें बची थी तो वे खेलने आए। इस आईपीएल में संजू सैमसन ने अपने को आगे रखा, वे राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे और उन्होंने चूंकि मैक्सिमम गेंदें उन्होंने खेली, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा रहा। लेकिन हम आईपीएल शुरू होने से पहले उम्मीद कर रहे थे कि जुरेल जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, खेलते हैं और जितना उनमें आत्मविश्वास जागृत हुआ है, तो मैं ये समझता था कि वो इस आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन चूंकि और विकेट कीपर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसकी वजह से जुरेल जो है वे धीरे धीरे साइडलाइन हो गए और इस विश्व कप की टीम में उनका चयन नहीं हुआ।
जी, इसके अलावा और कुछ और नाम जो शायद खेल नहीं पाए लेकिन फिर भी आईपीएल में थे, टीमों में थे। जो यूपी T20 टूर्नामेंट हुआ था पिछले साल गर्मियों में हुआ था जी, उसमें एक गाजियाबाद का लड़का था स्वास्तिक चिकारा, उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी जी। और पहले 3 मैचों में 300 किए थे जी। और कुल उसने मेरे ख्याल से 8 मैचों में 300 और 350 किए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको आईपीएल में लिया तो जरूर गया है लेकिन किसी भी मैच में उसको खिलाया नहीं गया। ये अफसोसजनक है कि यूपी की टीम में भी उसे अभी तक मुश्ताक अली ट्रॉफी में या हजारे ट्रॉफी में उसको नहीं मौका दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा कार्तिक त्यागी थे, वो भी आईपीएल में चुने गए थे, लेकिन कार्तिक त्यागी पिछले कई वर्षों से आईपीएल में खेल रहे हैं। वो तेज तो गेंद जरूर डालते हैं, 145 के आसपास उनकी स्पीड रहती है, लेकिन वो काफी खर्चीले साबित होते हैं, इसलिए उनको इस बार खेलने का मौका नहीं मिला। शिवम मावी आप जानते हैं अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इंजर्ड हो गए और नहीं खेल पाए। इसके साथ ही साथ जैसे पीयूष चावला है, वो दूसरी स्टेट यानी गुजरात से खेलते हैं जी। और उनका प्रदर्शन काफी अच्छा मैं कहूंगा इस आईपीएल में रहा। हालांकि मुंबई इंडियंस आखिरी काफी खराब खेली इस वर्ष, लेकिन पीयूष चावला की जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी है और मैं समझता हूं कि वो अगले वर्ष भी आईपीएल खेलेंगे। इसके अलावा करण शर्मा को भी आरसीबी में खिलाया गया। वे रेलवे से खेल चुके हैं, इंडिया से खेल चुके हैं और रेलवे टीम के कप्तान भी हैं, लेकिन कोई प्रदर्शन उनका खास नहीं रहा। एक प्लेयर की मैं चर्चा करना चाहूंगा, उपेंद्र यादव। अभी पिछले 2 वर्षों से ही रेलवे से खेल रहे हैं। मैं कहूंगा उनको मैं क्राइसिस मैन कहूंगा। वो खेलते भी बहुत तेज हैं, बहुत आक्रामक रूप से खेलते हैं और बड़े लंबे लंबे उन्होंने स्कोर किए। इंडिया ए की तरफ से खिलाया गया, वहां भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सेंट्रल जोन की तरफ से खेले, वहां भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। आईपीएल में उनको लिया जरूर गया और वे हैदराबाद की टीम में थे, लेकिन चूंकि क्लासन खेल रहे थे और क्लासन को मैं एक बहुत ही उच्च कोटि का प्लेयर मानता हूं, तो उपेंद्र यादव को मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इस समय भारतीय टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज कई बहुत अच्छे आ गए हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है और उपेंद्र यादव को भी मैं बहुत ही उच्च श्रेणी का प्लेयर मानता हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको मौका नहीं मिल पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको आगे मौका मिलेगा और वे अपने प्रदर्शन से एक बार फिर से चमकेंगे। जी, तो श्रोताओं, आज हमने चर्चा की कि आईपीएल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। इस पर हमने आज चर्चा की और हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया था अपने जमाने के मशहूर रणजी ट्रॉफी प्लेयर और सेलेक्टर रहे उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम के अशोक बाम्बी जी को। अशोक बाम्बी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, खेल जगत के अंक में आज बस इतना ही। अब अपने दोस्त संजय पांडे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।